एक सीक्रेट है जो अगर तुम समझ गए तो शायद तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्योंकि सच ये है, ज्यादा लोग हार्डवर्क की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं अपनी एनर्जी की वजह से। और आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक हिडन लॉ है जो क्वाइटली तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। और अगर तुमने इससे इग्नोर किया तो हो सकता है तुम पूरी लाइफ वहीं के वहीं अटके रहो। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस, लाइफ लिटरली तुम्हारे फेवर में काम करना शुरू कर सकती है। इमेजिन करो, सुबह तुम उठते हो, सेम प्रॉब्लम्स, सेम स्ट्रेस, सेम ओवरथिंकिंग, और दिल के अंदर एक आवाज आती है, क्या मेरी लाइफ कभी चेंज भी होगी? मोस्ट पीपल सोचते हैं पहले लाइफ बेटर होगी, फिर मैं हैप्पी फील करूंगा। बट द मैजिक नाम की ये बुक एक डेंजरस ट्रुथ रिवील करती है। लाइफ ऐसे काम ही नहीं करती। रियलिटी पहले बाहर नहीं, अंदर चेंज होती है। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी वाइब्रेशन वहीं साइलेंटली तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी बना रही होती है। ये बुक कहती है, यूनिवर्स तुम्हारी वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स फील करता है। तुम अंदर से क्या बिलीव करते हो? अगर तुम हर रोज फील करते हो मेरे पास इनफ नहीं है, मेरी लाइफ अनफेयर है, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो अनअवेयरली तुम यूनिवर्स को एक ही सिग्नल भेज रहे हो, मुझे और कमी दो। और फिर लोग शॉक होते हैं कि प्रॉब्लम्स रिपीट क्यों हो रही हैं। लेकिन यहीं पर एंटर होता है द रियल मैजिक, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया। लेकिन रुको, सिर्फ थैंक यू बोल देना ग्रैटिट्यूड नहीं होता। ये बुक कहती है, जब तक ग्रैटिट्यूड सिर्फ लिप्स पर है तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मैजिक तब एक्टिवेट होती है जब ग्रैटिट्यूड तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए। एक इंसान इमेजिन करो, उसके पास जॉब है, फैमिली है, हेल्थ है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर है। सैलरी कम है, लोग समझते नहीं, लाइफ बोरिंग है, और बिना रियलाइज किए वो हर रोज यूनिवर्स को बोल रहा है, What I have is not enough। अब दूसरा इंसान इमेजिन करो, उसकी लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो सुबह उठकर कहता है, थैंक गॉड मैं जिंदा हूं, थैंक गॉड मुझे एक और चांस मिला, थैंक गॉड किसी को मेरी जरूरत है। और यहीं से लाइफ क्वाइटली शिफ्ट होना शुरू करती है। मोस्ट पीपल यहीं गलती करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड तब फील करना चाहते हैं जब रिजल्ट मिल जाए। लेकिन लाइफ का रूल उल्टा है, पहले ग्रैटिट्यूड फिर रिजल्ट, पहले ट्रस्ट फिर प्रूफ। और ये सुनो, यूनिवर्स अमेज़न नहीं है, यहां ऑर्डर पहले नहीं, पेमेंट पहले होती है। और पेमेंट क्या है? ग्रैटिट्यूड। लेकिन अब एक डेंजरस पार्ट सुनो, जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे उसके तुरंत बाद लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी, प्रॉब्लम आएगी, डिले होगा, स्ट्रेस आएगा, और वही मोमेंट डिसाइड करता है तुम ओल्ड वर्जन हो या न्यू वर्जन। 90% लोग वही फेल हो जाते हैं। वो बोलते हैं, देखा कुछ काम नहीं करता। बट दिस बुक सेज, मैजिक तब स्टार्ट होती है जब तुम प्रॉब्लम के अंदर भी ब्लेसिंग देखना सीख जाओ। जॉब चली गई, ओल्ड माइंडसेट बोलेगा मेरी लाइफ खत्म। न्यू माइंडसेट बोलेगा मे बी लाइफ मुझे मेरी रियल वैल्यू दिखाने वाली है। प्रॉब्लम सेम है, लेकिन एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है, और रियलिटी एनर्जी को फॉलो करती है। यह बुक एक और पावरफुल लाइन कहती है, कंप्लेंट एंड ग्रैटिट्यूड एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब कंप्लेंट ऑन होती है मैजिक ऑफ हो जाती है, और जब ग्रैटिट्यूड ऑन होती है मैजिक एक्टिवेट हो जाती है। अब एक डीप ट्रुथ सुनो, तुम जिस चीज का शुक्रिया नहीं कर सकते तुम उससे रिसीव भी नहीं कर सकते। तुम बोलते हो आई वॉन्ट मनी, बट अंदर से तुम्हें सक्सेस से फियर लगता है। तुम बोलते हो आई वॉन्ट लव, बट ट्रस्ट करने से डरते हो। लाइफ पहले तुम्हारा हार्ट रेडी करती है, फिर गिफ्ट देती है। इसलिए ग्रैटिट्यूड एक इमोशन नहीं, एक डिसीजन है, हर सिचुएशन में, गुड टाइम्स में भी, बैड टाइम्स में भी।
अब प्रैक्टिकल मैजिक सुनो। सुबह आंख खुलते ही फोन मत उठाओ। पहले 3 चीजों का शुक्रिया बोलो। आई एम अलाइव, आई कैन ब्रीथ, आई गॉट 1 मोर डे। सिंपल लगता है, लेकिन यही तुम्हारे पूरे डे की फ्रीक्वेंसी सेट करता है। दिन में जब भी स्ट्रेस आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस एक लाइन बोलो, इस सिचुएशन में भी कुछ अच्छा छुपा है। शायद अभी समझ ना आए, लेकिन ये लाइन पैनिक एनर्जी को ब्रेक कर देती है। और रात को सोने से पहले आज की 5 चीजों का शुक्रिया फील करो, चाहे दिन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। आज मैं सरवाइव कर गया, आज मैंने कुछ सीखा, आज भी लाइफ ने मुझे एक चांस दिया। बिकॉज ग्रैटिट्यूड के साथ सोया हुआ माइंड रात को भी हील करता है। लेकिन फाइनल सीक्रेट अभी बाकी है। द रियल मैजिक स्टार्ट्स जब ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्टेशन से फ्री हो जाता है। जब तुम थैंक यू इसलिए नहीं बोलते कि मुझे कुछ मिले, बल्कि इसलिए बोलते हो बिकॉज बीइंग अलाइव इटसेल्फ इज इनफ। उस दिन तुम कंप्लेन करना कम कर देते हो, कंपैरिजन छोड़ देते हो और प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट कर देते हो। और जब तुम प्रेजेंट में होते हो, लाइफ तुमसे फाइट करना बंद कर देती है। ये बुक कहती है, लाइफ का लेवल तुम्हारी ग्रेटिट्यूड की डेप्थ डिसाइड करती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग सेम दुनिया में रहकर भी कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। सो टुनाइट सोने से पहले सिर्फ एक चीज का शुक्रिया फील करना, दिल से, विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। मे बी वही तुम्हारी न्यू लाइफ का फर्स्ट स्टेप हो। बिकॉज रिमेंबर, मैजिक लाउड नहीं होती, मैजिक क्वाइटली अंदर से काम करती है। अगर तुम्हें ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग बुक्स की हिडन विजडम सिंपल हिंदी में चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज इंस्पायर विथ रामा।